बिजली के हवाले से एक आम आदमी का सबसे बड़ा कंसर्न है। बाकी भी हम आईएमएफ और उस पर भी बात करेंगे, महंगाई के हवाले से भी, लेकिन कीमतें कोई कम हो रही हैं या अभी तक ये हुकूमत जो के दलासे ही हैं जो हुकूमत बात कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की एक ही डिमांड है अवैस लगारी साहब से, जो उनके पावर के मिनिस्टर हैं, कि किसी तरीके से बिजली की कीमतें कम करो। उसमें आपने देखा कि जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ भी उन्होंने मुआहदों को नेगोशिएट किया, लेकिन जो एग्रीमेंट्स रीनेगोशिएट हुए वहाँ पे कोई इतनी स्पेस नहीं बनती, हार्डली कोई ₹1 फी यूनिट की स्पेस बनती है। स्पेस नहीं बनती मतलब कि वहां से जितनी बिजली फर्क कोई खास नहीं पड़ेगा ₹1 से ज्यादा, वो एक्चुअल नंबर तो अभी नहीं सामने आए, बट हार्डली प्लस माइनस ₹1 फी यूनिट तक बिजली की कीमत वहां से कम हो सकती है, क्योंकि जहां से कम होनी है जो मेजर मुआहदे हैं वो 2015 की पॉलिसी के हैं। 2015 में चाइना के पावर प्लांट्स हैं, हुकूमत के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं और हुकूमत के ही LNG बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, वहां पे असल बेनिफिट होना, तो वो अभी नेगोशिएशन की स्टेज के ऊपर है, एक्सेप्ट चाइना वाला, क्योंकि चाइना नेगोशिएट पाकिस्तान के साथ करना ही नहीं चाह रहा। तो जब इनको स्पेस नहीं मिली अवैस लगारी साहब को, तो कभी एक प्रपोजल IMF के पास ले जाते हैं जी कि आप जो टैक्सेस लगे हुए हैं इसके ऊपर, बिजली के बिलों के ऊपर, वो खत्म कर दें। कभी कोई दूसरा प्रपोजल ले जाते हैं जी कि आप इसके ऊपर एक जो आपको स्पेस उसकी दूसरा जो प्रपोजल इनका होता है जी कि जो सर्कुलर डेट है उसकी डेट सर्विसिंग से रिलेटेड कुछ चीजें वो एडजस्ट कर दें। अभी लेटली इन्होंने कोशिश की ₹6 फी यूनिट कम करने की बिजली की, जिसमें आपको पता है कि पेट्रोलियम लेवी भी ₹10 इन्होंने फी लीटर बढ़ा दी, उससे भी कोई ₹1.30 ₹1.50 फी यूनिट कमी होनी थी। बट एक कॉम्प्रीहेंसिव जो पैकेज है ना वो सरदार साहब अभी लेकिन अभी तो तासुर ये जा रहा था, और ये जाहिर बात है जब पता चला कि वज़ीर आज़म ऐलान करने वाले हैं अपनी तकरीर के अंदर और फिर वो नहीं हो सका, तो तासुर ये जा रहा था कि हुकूमत के पास गुंजाइश है, लेकिन IMF की शराइत कुछ ऐसी हैं कि ये नहीं किया जा सकता। डू यू थिंक ये इंप्रेशन दुरुस्त है? नहीं है। इस वक्त जो एक प्रॉब्लम IMF के साथ आ रहा है ना हुकूमत को, कि हर महीने एक नया प्रपोजल लेके पहुंच जाते हैं पावर डिवीजन वाले कि ये कर दें तो इतनी कीमत कम हो जाएगी, ये कर दें तो इतनी कम हो जाएगी। IMF इनको कह रहा है कि आप एडहॉक काम क्यों कर रहे हैं, आप कॉम्प्रीहेंसिवली, जब एनुअल बेस टैरिफिंग आपकी होने जा रही है, रिव्यू हर साल होती है जून के अंदर, ये इस दफा पहले करना चाह रहे हैं, और जब वो होगी उसके अलावा जो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट जो समाही बुनियादों के ऊपर बिजली की कीमत में कमी बेशी होती है, वो जब नेपरा अप्रूव कर देगा तो तब कर लीजिएगा। हुकूमत का यहाँ पे एक पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव है। हुकूमत का पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव ये है कि कहीं पे ₹1 बच रहा है बिजली की कीमत में, कहीं पे ₹2 का बेनिफिट हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, 3 माह बाद अनाउंसमेंट आए, तो ये सारा एडवांस में इकट्ठा करके अनाउंस करना चाह रहे हैं पोलिटिकल माइलेज के लिए। इस चीज के ऊपर IMF को प्रॉब्लम है। तो अगर इनकी अच्छी स्ट्रेटेजी होगी, अच्छा ये काम करके लेके जाएंगे तो इंडोर्स कर देंगे, नहीं अच्छी स्ट्रेटेजी होगी तो नहीं इंडोर्स करेंगे। खाकान नजीब साहब, आपको क्या लगता है वाकई कोई IMF की शराइत इतने सख्त हैं कि हुकूमत को अगर बिजली की कीमत किसी भी तरह से और कितनी भी कम करनी है तो वो IMF से पूछेंगे, IMF कहेगा तो कम होगी, नहीं कहेगा तो नहीं कम होगी? देखिए रहमान साहब, बात है कि जब आप IMF के साथ इंगेज्ड होते हैं तो आप एक फंड के एक फिस्कल कंसोलिडेशन, यानी कि आप मालियाती कंसोलिडेशन कर रहे होते हैं, तो आप कोशिश कर रहे होते हैं कि जो अखराजात हैं वो कम हो, तो आपके पास सब्सिडी की स्पेस जो है वो कम हो जाती है। ये तो एक बात हुई। और दूसरा, चूंकि पाकिस्तान का एक एनर्जी सर्कुलर डेट है जो हर साल 400 से 600 अरब रुपया ऐड कर रहा है, और उसको भी फिस्कल पे लेके कोशिश की जा रही है कि वो बढ़े ना, तो वो भी इस वक्त उस पर बोझ है। अब असल बात तो यही है कि आप जो लॉन्ग टर्म पाकिस्तान में अगर बिजली की खपत बढ़ा लें, मतलब अगर आप टैरिफ का रिफॉर्म कर लें और न्यूमरेटर बढ़ जाए आपका, तो पर यूनिट कॉस्ट ड्रॉप कर जाएगी, बिकॉज ऑब्वियसली आपके पास 40-45 हज़ार मेगावाट पूरे मुल्क में इस वक्त बिजली बनाने की एक सकत है। सो इन द लॉन्ग रन तो ये छोटी छोटी चीजें तो आप कर सकते हैं। अगर ₹1 ₹1.5 की IPP से स्पेस है वो पास थ्रू कर दें। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में कोई स्पेस आ रही होगी, बिकॉज इस वक्त कीमतें भी कम हुई हैं, दूसरा आपका रुपी स्टेबल रहा है, वो पास ऑन कर दें। अगर 2015 की पॉलिसी और न्यूक्लियर से कोई बात आगे बढ़ती है वो स्पेस पास ऑन कर दें। बट इन द लॉन्ग रन तो आपको जो जिसे कहेंगे ना, जो फंडामेंटल काम है ये करने के, वो तो आपको करने ही पड़ेंगे, ताकि अगर आप फिस्कल पे ना ले जा रहे हो अपने 500-600 अरब को, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। और फिर आपको निकलना पड़ेगा, आई थिंक बाय द एंड ये प्रोग्राम खत्म हो रहा होगा तो ये जो टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज है ये भी हो जाएगी, फुल कॉस्ट ऑफ सर्विस पास हो रही होगी, और आप निकल जाएंगे इस चीज से कि आप ये जो ₹8 ₹10 कर रहे हो नीचे के 200 यूनिट के। दूसरी बात ये कि चूंकि हमारी ज्यादा बिजली की, नहीं देखिए इसमें एक चीज क्लियर कीजिएगा, जो हमारी एंगेजमेंट है IMF के साथ, क्या वो इतनी हार्ड एंड फास्ट है कि उसमें बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं है ये रिलीफ की? देखिए
देखें, एक तो ये कि मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान की जो एंगेजमेंट होती है फंड के साथ, वो तो प्रॉबेबली निगोशिएशन और आपकी जितनी होमवर्क हुआ हो उस पर डिपेंडेंट है। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ पॉलिसीज लेके जाएंगे तो आप बहुत सी चीजें मनवा भी सकते हैं फंड से, नहीं मनवा सकते। जैसे अभी 13 ट्रिलियन का टारगेट था एफपीआर का, आपने ये भी देखा कि जो नॉमिनल ग्रोथ है वो बहुत कम हो गई, इन्फ्लेशन ज्यादा नीचे आ गई एस्टिमेशन से, तो आप यू वर एबल टू ब्रिंग इट डाउन कंसिडरेबली। 600-700 अरब का आपको उधर गैप मिल गया। इसी तरह आपको जब पॉलिसी रेट नीचे आया तो अपनी डेट सर्विसिंग में गैप मिला, तो आपका फिस्कल का खसारा कम हो गया। प्रोग्राम जो होता है वो एक डायनामिक प्रोग्राम होता है। चूंकि आईएमएफ इसको बहुत मॉडल कर रहा होता है, तो वो बहुत सी जो इंटरलिंकेजेस हैं वो आपको दिखा रहा होता है। हमारी साइट्स समटाइम्स इसको जरा आसान ले लेती है कि हम ये कर दें, इधर से ये यूज कर लें। अभी 10 रुपए की जो बात अभी शहबाज भी कर रहे थे, जैसे अगर उससे 1.5-200 अरब रुपया आ जाता है पीडीएल से आपको, तो वो आप रुपया 1.5 में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी अथॉरिटीज की कॉल है, सो कुछ ना कुछ रिलीफ तो कहीं ना कहीं निकाली जा सकती है, मेरा ख्याल है, जो कि अभी निकल आएगी। बट द रियल थिंग इज कि क्या आप वाकई एनर्जी सेक्टर की वो तंजीमें नौ कर सकते हैं जिससे जिस तरह के वो खसारे रन कर रहा है और जिस तरह की इनएफिशिएंसीज हैं, आप उनको दूर करके इसको ला सकें पायदार सतह पर। ठीक है। मैं सलमान शाह साहब, एक तो ये जो एनर्जी कॉस्ट है, खासतौर पर जो बिजली की कीमत है जो आम आदमी से मुतालिक है, एक तो क्या उसमें आप देखते हैं हुकूमत के पास गुंजाइश है, और दूसरा ये जो आईपीपीज वाला मामला है जिस पर आज भी जिस पर जो है वो काफी बात हो रही है। अवैस लगारी साहब ने कहा कि जिनको हमने रीनिगोशिएट किया है लेकिन जिनको शराइत मंजूर नहीं वो आलमी सालिसी में भी जा सकते हैं। आपके ख्याल में हुकूमत ठीक तरह से हैंडल कर रही है ये आईपीपीज वाला मामला? नहीं, आई थिंक हुकूमत बिल्कुल गलत कर रही है, और ये बड़ी डेंजरस बात है कि आप अपने इंटरनेशनल लेवल के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनको आप ज़बरदस्ती चेंज करा रहे हैं, तो इसका नुकसान तो बहुत ज़्यादा, आपका इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट तो इसने तबाह कर दिया है। और हैविंग सेड दिस, आई थिंक कि हुकूमत की अप्रोच एनर्जी प्राइसिंग के ऊपर बिल्कुल इकोनॉमिकली ही गलत अप्रोच है कि आप हर चीज़ जो अपनी है वो रिकवर करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, और उस कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को रिकवर करने में आपने इकोनॉमी का भट्ठा बटा दिया। देखें, अगर आपने एनर्जी कॉस्ट जो हैं वो सिर्फ आम आदमी के लिए, तो उनकी तो उन्होंने जेबें खाली कर दी हैं, लेकिन पाकिस्तान की कंपेटिटिवनेस को तबाह करती है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री बैठ गई है, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर बैठ गई है। तो अगर एग्रीगेट लेवल पे देखें तो ये सारी पॉलिसी बिल्कुल गलत है और इसने तबाही फेर दी है। सो नंबर वन चीज़ मेरे नज़र में ये है कि पाकिस्तान में जो एनर्जी प्राइसिंग है उसको मार्जिनल कॉस्ट बेसिस पे होना चाहिए, और संक कॉस्ट जो हैं उनको अगर आप रिकवर नहीं कर सकते तो वो आप ज़बरदस्ती रिकवर करेंगे तो इकोनॉमी में ज़्यादा नुकसान होगा कंपेयर टू रिकवरिंग दैट कॉस्ट। नंबर वन तो ये प्रिंसिपल हमें सामने रखना चाहिए। नंबर दो, पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की जो एनर्जी है वो इम्पोर्टेड एनर्जी हो गई है, और इम्पोर्टेड एनर्जी हमें पता है कि पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी के लिए मौजू नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मुल्क तो है नहीं है। सो आपने बिजली लेके डोमेस्टिक कंज्यूमर ना डॉलर कमाता है और ना आपकी इंडस्ट्री डॉलर कमाती है, ना आपकी एग्रीकल्चर डॉलर कमाता है, तो वो डॉलर्स में आप उसको कैसे पे करेंगे? सो नंबर दो प्रिंसिपल हमारी एनर्जी पॉलिसी का ये होना चाहिए कि जितनी जल्दी हम इंडिजनाइज कर सकते हैं एनर्जी सोर्सेज को वो हम करें, और उसका एक तरीका ये है कि हम सोलराइजेशन पे तेजी से जाएं। नंबर दो, हम हाइड्रो पे तेजी करें। नंबर तीन, हम थर कोल को आगे लेके आएं, और नंबर फोर, जो ऑलरेडी कोले पे प्लांट्स लग चुके हैं उनको हम जल्दी से जल्दी अपने डोमेस्टिक कोल पे लेके आएं। सो ये पॉलिसीज तो हम कर नहीं रहे, हम सिर्फ ये है कि कंज्यूमर्स के ऊपर रिकवरी करने को तुले हुए हैं, और उनको हमने बैंकरप्ट कर दिया है, इकोनॉमी को बैंकरप्ट कर दिया है, और इस प्रोसेस में बिजली की चोरी को भी नहीं रोका।
सो आई थिंक इसमें तो मैं, लेकिन इसमें आपको अभी जो हालात हैं, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है सलमान शाह साहब, उसमें आपको हुकूमत के पास गुंजाइश नजर आ रही है ये कमी लाने की, आम सारिफ के लिए बिजली की कीमत कम करने की? नहीं, वो तो आपको कभी भी नहीं होगी ना। यही तो मैं कह रहा हूं कि आपको ये थोड़ा सा एक फिलोसफिकली डिफरेंट अप्रोच लेनी पड़ेगी, और ये कमी उस वक्त होगी जब आप पर्टिकुलरली डोमेस्टिक को अगर आप सोलराइज कर देंगे तो वो कमी हो जाएगी। और वो कमी इस वक्त जो डोमेस्टिक के ऊपर आपको किलोवाट आवर मिल रहा है डोमेस्टिक को, वो मेरा ख्याल 5-6 रुपए से ज्यादा नहीं है, और वो बड़ा रीजनेबल है। हाँ। लेकिन उसको जब वो इस्तेमाल करता है तो उसका एक दूसरा फायदा ये है कि जितने हम सोलर के यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, हर यूनिट के बराबर 4 सेंट्स हम बचत करते हैं फॉसिल फ्यूल की, और वो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में बेहतरी लाता है। सो मिनिस्ट्री ऑफ पावर की जो एनालिसिस है वो बड़ा पार्शियल एनालिसिस है, वो इनकरेक्ट एनालिसिस है। और उसने पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया है। ठीक, राइट। अच्छा, मैं ये सोलराइजेशन वाली जो पॉलिसी है इस पर थोड़ी सी कुछ और बात करेंगे, एक ब्रेक का वक्त है, वापस आते हैं। तो ये डर के हवाले से है, हुकूमत ने कहा तो है कि वो रिव्यू करेगी, लेकिन क्या कर सकती है, और फिर ये आगे जो सोलराइजेशन वाली जो पॉलिसी है इससे आम सारिफ अगर हुकूमत को ऐसी चेंजेस लेकर आती है तो किस तरह से मुतासिर होगा। एक ब्रेक के बाद आ रहे हैं।